आज मैं आपके लिए जो इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है क्वांटम हेल्थ एनालाइज़र मशीन के बारे में, इसके बेनिफिट्स और इसके चलाने का तरीक़ाकार और पेशेंट के लिए क्या क्या आप कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या आपको बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। हमारी मशीन है क्वांटम हेल्थ एनालाइज़र मशीन और ये जनरेशन 6 है। अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, हैंड का भी जहाँ पे तस्वीर बनी हुई है यहाँ पे आपने पेशेंट का हाथ रखवाना है और ये ह्यूमन बॉडी की तस्वीर बनी है। अभी यहाँ पे ये है हमारी पावर केबल, इसको डेटा केबल भी कह सकते हैं और पावर केबल दोनों काम करती है। ठीक है, अभी मैं इसको मशीन के साथ इधर कनेक्ट करती हूँ और इधर इसको अपने लैपटॉप के साथ लगाती हूँ। ठीक है, ये जैसे ही लगाया है तो यहाँ पे ये देखें इसने शो कर दिया कि लाइट्स आने। ये यूएसबी है दोस्तों, यूएसबी लॉक्स यूएसबी है, इसके अंदर सारा सॉफ्टवेयर है। जब तक आप इसको जो है वो नहीं लगाएंगे आपका सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। ये हमने लगा दिया और इसके बाद ये इसकी जो है ये सॉफ्टवेयर की सीडी है। ठीक है दोस्तों, ये देखें ये सॉफ्टवेयर की सीडी है और इसके बाद ये इसकी गाइड है। ये इसके बाद आप इसको इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल के साथ लिखी हुई हैं। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। मशीन के ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में कनेक्ट कर ली हैं हमने, यूएसबी और डेटा केबल वगैरह लगा लिया है। इसके बाद हमने पेशेंट की हाइट लेनी है। ठीक है, वो जो हमारे क्लिनिक में क्लिनिकल स्केल लगा होगा उसके साथ हमने पेशेंट की सेंटीमीटर में हाइट लेंगे। हाइट लेने के बाद उसका वेट करेंगे। वेट लेने के बाद आप जो पेशेंट को टेस्ट के लिए बिठाएंगे, टेस्ट पे बिठाने के लिए कम से कम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसने जो भी मेटल की चीज़ पहनी होगी, जो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो जैसे मोबाइल वगैरह, तो उसे कम से कम 4 फुट के फासले पे दूर रखवा देना है। तो फिर इसके बाद आपने वो चीज़ें सारी एक साइड पे करने के बाद ये पेशेंट का आपने हाथ रखवाना है। ठीक है, जब आप हाथ रखवाएंगे तो यहाँ पे साथ जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। के बाद अब पेशेंट का हमने हाथ रखवाया है। ठीक है, और टेस्ट स्टार्ट हुआ है। टेस्ट जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद इंडिकेटर जैसे उधर लैपटॉप पे भी आपके कंप्यूटर पे भी आ रहे होते हैं और यहाँ पे मशीन के ऊपर भी आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिस जिस आर्गन का टेस्ट हो रहा होगा वो साथ लिखा हुआ यहाँ पे भी आ जाएगा। अभी टेस्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ लाइट्स के अंदर यहाँ से तो लाइट जो है वो ऑन होगी और उसको इंडिकेट करेगी। हाँ जी, ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में जो है वो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया हुआ है और अभी हमने पेशेंट किस तरह चेक करना है वो सारी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके अंदर। ये अब हम जो है वो इसका ओपन करते हैं पेज क्वांटम हेल्थ एनालाइज़र पे। जब हम किसी भी पेशेंट का टेस्ट करने लगते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने जो है इसका सॉफ्टवेयर ओपन किया। ये इसका होम पेज निकल आया। होम पेज के बाद हमने ये अगला पेज निकाला टेक्नोज़र। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने ये ऐड में जाके हमने यहाँ से पेशेंट का बायोडाटा ऐड करना है। तो यहाँ पे पर्सन की इंफॉर्मेशन देनी है। इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी पेशेंट जो हमारा होगा उसका नाम लिखेंगे। हम अपने चैनल का नाम लिखते हैं। हेल्थ एडवाइस और इसके बाद हमारा जेंडर आएगा यहाँ पे। ठीक है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे हम मेल लिखते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन होता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ में आपने हमेशा से दोस्तों याद रखना है कि आपने जो ईयर है फर्स्ट ईयर आपने करना है। ये हमारे पेशेंट की जो ईयर है 1995 है और डेट जो है इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे भी यहाँ पे आएगी डेट मिसाल के तौर पे यहाँ पे 14 ऐड की हुई है और महीना कौन सा है, मार्च का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्लिनिक में हम ऑलरेडी हाइट स्केल लगा होता है डॉक्टर्स के क्लिनिक में जो होता है और इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाता है। तो हाइट जो है हमारा पेशेंट जो है उसकी 165
5 सेंटीमीटर है। और आपने हमेशा से जो आपका पेशेंट होगा उसकी हाइट आपने सेंटीमीटर में लेनी है। इसके बाद वेट लेना है, वेट मशीन पे, वो भी आपके क्लिनिक में मौजूद होती है। 80 kg हमारा पेशेंट की जो वेट है वो 80 kg है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर अगर किसी का ऑफिस का है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है या घर का है तो वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप उसका पेशेंट का मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे। फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस लिखेंगे और डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से है, उसकी जॉब वगैरह क्या है, किस डिपार्टमेंट में है रहता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसके बाद उसका एड्रेस। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो वीडियो को मुख्तसर करने के लिए सारे ऑप्शन फिल नहीं किया, और फिल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी सहूलत के लिए, नेक्स्ट आप जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो पूरा बायोडाटा आपका डिटेल के साथ इंटर होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। एड्रेस हमने लिख दिया चकवाल, ठीक है। एक शॉर्ट सा मैंने लिखा सिर्फ आपको समझाने के लिए। मार्क्स में आप रिमार्क्स आप लिखेंगे, उसकी पेशेंट के बारे में जो आप रिमार्क्स देना चाहें वो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेव पे जाएंगे, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर हम यहाँ पे टेस्टिंग में जाएंगे। टेस्टिंग के लिए ये बटन हमने दबाया तो फिर हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। इस पेज में आप सामने देखें, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे ये जो पूरी बॉडी है स्कैनिंग हो रही होती है, ये सारा साथ साथ ये इसकी भी तस्वीर आ रही है। इसके अलावा जो बॉडी का ऑर्गन स्कैन हो रहा है उसकी भी यहाँ पे पिक्चर आ रही है ये, ठीक है। और इसके बाद ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर की जो नीडल है ये ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशन जो इंडिकेट कर रही होती है, ये साथ साथ चल रही होती है और साथ साथ बता रही होती है। और जिस एटम को टेस्ट कर रही होगी वो टेस्ट एटम इंडिकेट कर रही होगी। और यहाँ पे जस्ट लाइक ईसीजी चल रहा होता है, ठीक है। जिसे ईसीजी हम करते हैं तो वेव्स आती हैं, इसी तरह की ये ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशन जो वेव्स हैं वो आ रही होती हैं। और इसके बाद आपने ये स्टार्ट का बटन दबाना है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने बहुत ध्यान से करनी है, जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो आपने इन चीज़ों, बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, फिर कहते हैं कि हमारे पेशेंट की रिपोर्ट ठीक नहीं आई। तो उसका ये होता है कि जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका ख़ास तरीक़ाकार होता है, प्रॉपर तरीक़ाकार के तहत जब हम करते हैं तो हमारा काम बिल्कुल एक्यूरेट होता है और 100% होता है। स्टार्ट का बटन दबाने से पहले अपने पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स हालत में बिठाएं, चेयर पे अपने पास बिठाएं और उन्हें कहें किसी साइड पे मुड़ा हुआ पेशेंट ना हो, टांगे फोल्ड करके बैठे हों, लेटे हों या पीछे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट हालत में जैसे इजी कंडीशन में पेशेंट बैठा हो आपके पास चेयर पे बिठाएं। और फिर उनसे पूछें कि आपके पास कोई भी मेटल की चीज़, कोई किसी ने रिंग पहनी होती है, चेन पहनी होती है, या फीमेल पेशेंट होते हैं झुमके वगैरह पहने होते हैं, या किसी के पास कोई मोटरसाइकिल की, गाड़ी की चाबियां होती हैं, ठीक है, सामने की पॉकेट में पड़ी होती हैं, या मोबाइल पड़ा होता है, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और मेटल की चीज़ें आप पेशेंट की पॉकेट से निकलवा के उसे कहें कि आपकी ये चीज़ें आप कम से कम 4 फुट के फासले पे दूर रखें। कोशिश करें कि मशीन के और पेशेंट के नज़दीक ना हो, कम से कम 3 से 4 फुट के फासले पे रखें, ठीक है। फिर इसके बाद आपने पेशेंट अपने का जो है वो हाथ रखवाना है ये हेल्थ एनालाइज़र मशीन के ऊपर, लेकिन ये मैं बाद में बताऊँगी आपको। और फिर जो है ये यहाँ पे स्टार्ट का बटन आपने दबा देना है, ठीक है। यहाँ आपने जब आपने स्टार्ट का बटन दबाया ये स्टार्ट टेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपके पेशेंट का ये देखें, ये साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं। जैसे पहले लंग्स की पिक्चर साथ आई थी, अब हार्ट की है, इसी तरह सारे बॉडी के ऑर्गन की साथ साथ तस्वीर चल रही होती है और साथ साथ ये बॉडी की स्कैनिंग हो रही है और इंडिकेटर साथ साथ चल रहे हैं।
और आपने कहना है कि पेशेंट ने हमेशा से खामोशी के साथ बैठना है, बातें नहीं करनी, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। पेशेंट को आपने बताना है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें, कोई किसी किस्म का इस मशीन से आपको करंट नहीं लगेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म का भी, ठीक है। यह भी जो है वो साथ साथ टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक ख़ास टाइम तक जो है, अभी ये देखें जॉइंट्स बोन की पिक्चर सामने आई है, ब्लड सर्कुलेशन की आई है, ये ब्रेन की है, ये जी हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने इसको ओके कर देना है। ये हमने ओके कर दिया, ओके करने के बाद यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे हमने ये गेट रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे चेक करना है आपने, ये जो है यहाँ पे टिक का इस जो ये वाला जो इसको मुरब्बा है, इसके अंदर जो है चकोर, इसके अंदर टिक का निशान अगर लगा हुआ तो इट्स मीन ये आपका जिस की आपने रिपोर्ट निकालनी है, यहाँ से आपने टिक का जो है वो ओके का निशान जो है वो चेक करना है। फिर गेट का रिपोर्ट, ये गेट रिपोर्ट यहाँ पे हम करेंगे तो ये ऑर्गेनाइज करेगी हमारी रिपोर्ट को, और अभी प्रोसेसिंग कर रही है। थोड़ा सिस्टम जो है वो काम करने में थोड़ा टाइम लेता है अपना। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें सबसे पहले हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड आ गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेके जाती हूँ, ये टेस्ट रिकॉर्ड है। ये इसके जिस ऑर्गन की टेस्ट हुआ है ना, ये जिस को आप प्रेस करते जाएंगे, इंडिकेट करते जाएंगे, वो टेस्ट ओपन होता जाएगा। अभी पहले है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, गैस्ट्रोनस सिस्टम है, लिवर का है, गॉल ब्लैडर का है, पेंक्रिया का है, और किडनी का, लंग्स का, ये ब्रेन का, ये बोन्स का है, बोन्स डिजीजेज आती हैं, बोन मैरो का है, ठीक है। इसी तरह बोन ग्रोथ, ब्लड शुगर, ट्रेस एलिमेंट, विटामिन्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ह्यूमन टॉक्सिन, हैवी मेटल्स, ठीक है, बेसिक फिजिकल हेल्थ, एलर्जी, स्किन, आइज, कोलेजन, ये तकरीबन 41 रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर। अब देखें ना, मैनुअल टेस्ट रिपोर्ट है, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, स्पर्म का है, सेक्सुअल जो है वो मेल सेक्सुअल का है, मेल का यहाँ चुन के हमने लिया है तो ये मेल का आएगा, ठीक है। अगर फीमेल का लेते हैं तो उसका पीरियड साइकिल और उसका जो प्रॉब्लम होगा, पोस्टेट का आएगा, ब्लड लिपिड्स का आएगा, पल्स एंड हार्ट रेट, ओबेसिटी, ह्यूमन टॉक्सिन, थायराइड, ये सब कुछ देखें यहाँ पे दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसके अलग। अब जो भी हम जो है ना वो निकालना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऊपर था जी ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यहाँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एरो के साथ जो है ये कलर्स हैं, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं हम, ये देखें ये है एक्चुअल टेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है। टेस्ट आइटम हमारा क्या कौन सा टेस्ट हुआ है, नॉर्मल रेंज जो है ह्यूमन बॉडी में वो जो है, और एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू जो हमारी हमने मेजरमेंट किया है, जो हमारा पेशेंट था उसकी जो मेजरमेंट वैल्यू आई है वो ये है, ठीक है। आगे टेस्ट यहाँ पे हमारे जो पेशेंट होते हैं उनकी आसानी के लिए हम उनको बता सकते हैं कि ये देखें ये कलर्स हैं, ठीक है। कलर्स जो हैं ये इनके ऊपर ये एरो के निशान बने हुए हैं, ठीक है। ये एरो के निशान इंडिकेट करते हैं जो है वो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अब ये देखें जी नीचे लिखा हुआ है, ये देखें ग्रीन नॉर्मल है, ठीक है, और ये ब्लू पे है हल्का सा है अब नॉर्मल, ठीक है, मिडली नॉर्मल, और ये मॉडरेटली अब नॉर्मल है, ठीक है। जब रेड में आ जाता है तो इट्स मीन ये डिजीज़ में दाखिल हो चुका है, सीवियर अब नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है ये इसकी डिटेल बता रहा है, ये देखें
इसके बाद अगर डॉक्टर जो है वो उसको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो वो यहाँ इसकी डिटेल, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसका 6th जनरेशन का हेल्थ एनालाइज़र है इसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, देखें ये ब्लड विस्कोसिटी के बारे में, ये क्या है, क्यों है और इससे क्या प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो सकता है। ठीक है, ये सारी बताई हुई हैं। इसी तरह हम नीचे जाएंगे, ये कोलेस्ट्रॉल का है, ब्लड फैट्स का है, ये देखें ये हेडिंग दिया हुआ है साथ ब्लड फैट का, हर एक चीज़ को अलग अलग इन्होंने जो है ना वो डिटेल के साथ दिया हुआ है। ठीक है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, वेस्कुलर इलास्टिसिटी है और इसी तरह ये सारे ये चीज़। ठीक है, अब आपके पास पेशेंट आता है, सबसे बड़ी बात इसका जो बेनिफिट है इस मशीन का, हेल्थ एनालाइज़र मशीन जो है इसका ये है कि हम जब कहीं पे भी टेस्ट करवाने के लिए लेबॉरेटरी में जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लेबॉरेटरी में टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे हमारा जब रेड जोन में हमारी जो डिज़ीज़ होती है शामिल हो चुकी होती है तो फिर हमारा टेस्ट में आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मशीन है ये आपको मेजरमेंट यहाँ पे वैल्यू दे के यहाँ पे आपको बता देती है। जैसे अब ये देखें इस पेशेंट का यहाँ पे ब्लड विस्कोसिटी का जो एरो का है इसका गया हुआ है येलो में। इट्स मीन के अभी से अगर ये बग़ैर मेडिसन अपनी खुराक चेंज करके और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हेल्दी खुराक खा के, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जानते हैं कि कौन सी जो है वो खुराक मतवाज़न ग़ज़ा है और कौन सी जो है वो खुराक जो है वो हमारी बॉडी के लिए साइड इफ़ेक्ट दे रही है। ठीक है, वो खुराक उसकी बंद करवा के उसको वॉक वगैरह पे लगा के तो आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पेशेंट रेड एरिया में दाखिल हो जाता है तो फिर वहाँ पे मेडिसिन की भी साथ ज़रूरत पड़ती है, परहेज़ वगैरह भी साथ हम करवाते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। ये यहाँ पे हमने वेस्कुलर सिस्टम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम निकाला हुआ था। इसी तरह ये गैस्ट्रोनस सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में ये सारी डिटेल से आप ख़ुद चेक कर सकते हैं। अब असल में इसमें यह है कि अब यहाँ पे पता चल जाता है हमें कि कौन से जगह पे कौन से पार्ट में बॉडी के वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, और इंडिकेट करके उस लिहाज से जब आपके पास ये चीज़ सामने आ जाती है तो आप पेशेंट का अच्छी तरह इलाज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये किडनी है, लंग्स है, जो भी है, बोन्स का है। यहाँ पे मैं एक ट्रेस एलिमेंट का निकालती हूँ। ये देखें जी, ये हैं ट्रेस एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, जिंक है, फास्फोरस, ये सारा कुछ ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स ये हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं ये आप इस पेशेंट के ये सामने आ गए। ये जो विटामिन है इट्स मीन के ये ग्रीन में है, ये इसके ठीक है। लेकिन अब आयरन की डिफिशिएंसी है हल्की सी। ठीक है, ये खुराक हम सलाद वगैरह इसको दे के इसे कहते हैं कि ये कैल्शियम, दूध वगैरह दे के उसे कहते हैं कि ये कलेजी वगैरह खिला के उसे कहते हैं कि ये अपना जो है वो ठीक कर सकता है। कैल्शियम दूध से कैल्शियम हल्का सा दे के इसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह जिंक के लिए अपने अपने जो हैं वो सारी चीज़ें, मैग्नीशियम। इसी तरह अब ये विटामिन्स का है, ये देखें। अब इंसानी बॉडी में हर तरह के, जैसे आप जानते हैं कि विटामिन पाए जाते हैं ए, बी, सी। ये देखें B6, B12, B3, C, D3, E, K, ये सारे विटामिन जो हैं ये इंडिकेटर पे, और इसकी एक्चुअल वैल्यू ये नॉर्मल रेंज जो है और मेजरमेंट वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आ गई है। तो अब हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट की कौन से विटामिन जो है कहाँ पे कम है। और इसी तरह जी एलर्जी का, ह्यूमन टॉक्सिन का, यहाँ पे हम इसको लेके जाते हैं। ये ह्यूमन टॉक्सिन में देखें आप कि एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप उसका जो है वो इलाज कर रहे हैं लेकिन वो देख रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट आपको नहीं बताता कि वो स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, स्मोकिंग से आपको पता है कि जैसे मेडिसिन जल्दी इफेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे स्मोकिंग अगर कर रहा है तो तंबाकू का, निकोटीन का यहाँ पे उससे पता चल जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है। जब
ये एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू इसकी यहाँ पे आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट्स मीन के उसको मोबाइल वगैरह या टीवी या घर के पास बाज़ दफ़ा टेलीफोन के टावर्स होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और वेव्स में बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा पेशेंट काम करते हैं, उसकी वजह से उसको ये इनकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट आप देखते हैं कि बाकी अगर टेस्ट करते हैं तो बाकी सारे उसके ठीक हैं रिपोर्ट्स, तो फिर यहाँ पे चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये पेशेंट कहता है मेरे सर में दर्द होता है, उसकी नज़र ठीक है, उसका सब कुछ, तो यहाँ पे देखते हैं कि उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ज़्यादा टाइम तक रह रहा है जिसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको एडवाइस करते हैं कि अपनी केयर करें। इसी तरह दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं आप ये यहाँ पे जाके ये सारी रिपोर्ट आप देख लेंगे अलग अलग ना अपनी डिटेल देखने के लिए। इसके बाद पेशेंट को जब आपने निकाल के देनी है तो यहाँ पे आपने ये फुल पेज नहीं निकाल के देने, कंप्रेसिव रिपोर्ट पे जाना है। कंप्रेसिव रिपोर्ट पे जब गए तो आपने ये चीज़ जो है उसने जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम था यहाँ पे वो पूरी रिपोर्ट नहीं लेके आएगा, वो तो डॉक्टर के लिए है। यहाँ पे प्रॉब्लम था जिस पार्ट में उसको वो सामने लेके आएगा। ये कंप्रेसिव आपके पास सामने रिपोर्ट आ गई, उनको हिस्सों को इंडिकेट कर दिया, ये लिख यहाँ पे ये सीधे, और फिर साथ एडवाइस भी बता दी, ठीक है, कि इसको ये चीज़ें जो हैं खुराक आप दें, जैसे ये विटामिन बी है, सी है, ई है, सच है, ब्लैक फंगस वगैरह ये जो है इसने कहा है कि ये खाए, ठीक है। ये टेस्ट आइटम लिवर फंक्शन था, ठीक है। सिस्टम क्या था, लिवर फंक्शन टेस्ट आइटम ये था, नॉर्मल रेंज इसकी इतनी थी और मेजरमेंट वैल्यू इसकी इतनी आई है। फिर इसके बाद एक्सपर्ट जो है वो डॉक्टर की रिपोर्ट मतलब एडवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है ये प्रिंटर का, ठीक है। अब प्रिंटर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये प्रिंटर का जितने आप पेज की प्रिंट निकालना चाहते हैं यहाँ पे आल का है, आल से मुराद जो कंप्रेसिव रिपोर्ट के 3 पेज हैं 2 पेज हैं तो वो आपके निकल आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक पेज की आप निकालना चाहते हैं तो एक पेज की आप निकाल के दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। दोस्तों ये जो है ये आपके लिए पूरी डिटेल के साथ सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो पहुंचा दी गई है। अभी आप इसको बार बार जो है वो आप पेशेंट को जब भी आपने टेस्ट करना है आपको जो है ना वो समझने की ज़रूरत पड़ी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, हमारे बहुत से डॉक्टर भाई जिनको ये हेल्थ एनालाइज़र मशीन तो लेते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो इसको यूज़ करने के बारे में थोड़ा डिटेल से नहीं कर सकते, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जब हम और दूसरा कुछ भाई हमारे कहते हैं कि हेल्थ एनालाइज़र मशीन के ये जो लास्ट वे है ना इसकी बेहतरीन और 100% रिज़ल्ट है, लेकिन 100% रिज़ल्ट के लिए जब आपका तरीक़ाकार ठीक होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पेशेंट को आपने किस तरह बिठाना है, किस तरह आपने टेस्ट लेना है, ठीक है। इसी तरह उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि अभी पेशेंट चल के आया है, कैसे हालात में आया है, गर्मी में आया है, सर्दी में आया है या चल के आया है पैदल, उसकी सांस फूली हुई है, ठीक है, तो उसको प्यास लगी है, अभी उसने खाना खाया है, उसका पेट फुल है, या उसने खाना बिल्कुल 2-3 दिन से नहीं खाया, उसका पेट जो है वो खाली है, तो वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं रिपोर्ट पे, ठीक है। तो इसके साथ हमारा बाकी जो है वो हमारे ये चैनल जो है इसके लिंक मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, जो दोस्त मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहता है या इसके बारे में और मज़ीद जानना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हेल्थ एनालाइज़र मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल एड्रेस और हमारा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।